जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्डिंग। सो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के बारे में, जो कि आपका, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो टेंडर है 15 जुलाई तक टेंडर का जो नोटिस था वो जारी होने वाला था। तो क्या हुआ, टेंडर का नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ और आपकी जो टेंडर प्रक्रिया है कहां तक पहुंची है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपकी कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो आपकी 62,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के 52,699 पद रहने वाले हैं और एसआई के 2469 पद आएंगे और भी पोस्टों पे वैकेंसीज आने वाली हैं। सो साथियों, क्या हुआ है आपकी टेंडर प्रक्रिया का, कहां तक पहुंची है आपकी प्रक्रिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, इसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस है इसका एक, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी कंपनियां, जो भी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराएंगी, उनके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उन्हें ये टेंडर दिया जाएगा। यानी कि जैसे आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जब वैकेंसीज आती है ना, तो उसमें ये होता है कि आप 12th पास होने चाहिए, आपके एज 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह जो आपकी संस्था अप्लाई करेगी कि हाँ हम यूपी पुलिस का एग्जाम कराएंगे, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। तो उसमें कहा गया है कि देखो, जो भी कंपनी या फिर कोई संस्था है ना, संस्था या फिर जो भी कंपनी है, उसके पास पिछली भर्ती कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जो भी कंपनी इसमें अप्लाई करेगी, उसके पास पिछली कोई ना कोई भर्ती कंप्लीट कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ हमने इतनी भर्ती कंप्लीट करा दी है, या फिर हमारे पास ये सुविधा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका पेपर होगा हाइब्रिड मोड में होगा, है ना। हाइब्रिड मोड का जो बच्चे मतलब नहीं समझते हैं, तो देख लीजिए, जो आप हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि आपको पेपर दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको क्वेश्चन करने होंगे OMR शीट पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, उसको आपको सॉल्व करके जो आंसर देना होगा OMR शीट पर देना होगा। ठीक, तो पहली बात तो इन्होंने ये रखी है कि जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, पेपर कराने की इच्छुक होगी, उसके पास पिछली भर्ती कंप्लीट कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद किसी सरकार सेक्टर द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी कंपनी जो सरकार सेक्टर के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, वही अप्लाई करे इसमें, है ना। तो जैसा आप सभी को पता है कि ऐसा एग्जाम आपका TCS जो कंपनी है, अभी तक एक बार भी ब्लैक लिस्टेड नहीं की गई है ना। तो ज्यादातर जो उम्मीद है आपकी एग्जाम कराने की TCS की ही है, क्योंकि जो आपका हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा, ऐसी सुविधाएं उसके पास कंप्लीट है। मतलब TCS जो कंपनी है उसके पास ऐसी सुविधाएं हैं कि आपका हाइब्रिड मोड में एग्जाम कराया जा सकता है ना। तो ज्यादातर उम्मीद यही है। तो इनकी ये कुछ शर्तें हैं जो कंपनी के पास होनी चाहिए, तो उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। तो क्या है आपका, क्या प्रोसेस आगे बढ़ा, बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ चुका है। ये शर्तें हो चुकी हैं कि कंपनी के पास ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वही कंपनी आपकी अप्लाई कर सकती है। क्लियर, तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन ये मान लीजिए, जैसे ही आपकी ये वाली प्रक्रिया कंप्लीट होती है, कंपनियां अप्लाई करती हैं और उनमें से जिस कंपनी को हायर किया जाएगा एग्जाम कराने के लिए, जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि अभी आपको टाइम लग जाएगा नोटिफिकेशन में, एक 1.5-2 महीने तक लग जाएंगे नोटिफिकेशन देखने के लिए, है ना। अब बात करें परीक्षा तिथि दिसंबर में तय, बिल्कुल अभी पिछला एक नोटिस आया था जिसमें ये
बता दिया गया था कि आपका परीक्षा जो है दिसंबर तक करा लिया जाएगा। एक न्यूज आई थी, है ना, जिसमें ये बोला गया था कि जो आपकी परीक्षा है दिसंबर में करवा ली जाएगी। तो अब आप बोलेंगे क्या अभी तक तो टेंडर ही कंफर्म नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आया, अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए, अगस्त आ जाएगा, जुलाई तो बीती जा रहा है, अगस्त मान लीजिए हो गया, टेंडर कुछ नहीं, अप्लाई कुछ नहीं, तो दिसंबर तक एग्जाम कैसे, क्यों नहीं करवा सकते एग्जाम दिसंबर तक? अगर आपका अक्टूबर में भी मान लो अप्लाई होना शुरू होते हैं तो नवंबर का टाइम ले करके 1 महीने बाद एग्जाम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एमपी पुलिस का जब हो सकता है तो आपका यूपी पुलिस का भी हो सकता है ना? तो दिसंबर अभी जो आप मान करके चलिए कि आपका एग्जाम कब है, दिसंबर, अभी आप दिसंबर में एग्जाम मान करके चलिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, है ना। अब बात आती है प्रैक्टिस कब से शुरू करें। तो यदि आपके जो भी सिलेबस है आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, है ना। अब आगे है कोर्स कहाँ से खरीदें। देखो, कोर्स कहाँ से खरीदें, अब आपको ये नहीं सोचना है कि जिसका सबसे महंगा कोर्स होगा वही सबसे अच्छा पढ़ाते होंगे तो वहीं से कोर्स खरीद लिया जाए। ऐसी गलती नहीं करना। पहले आप देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, जहां से आप कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, पहले उनकी डेमो क्लास देखिए, उसके बाद ही आप कोर्स खरीदिए यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोर्स खरीदे, तो उनके लिए YouTube पर बहुत ज्यादा क्लासेस पड़ी हैं। आप YouTube से पढ़कर या फिर ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं तो वहां से पढ़कर और उसके बाद YouTube से प्रैक्टिस करके आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बात करें हम अपनी, हमने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं खरीदा था और मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, हमने सिर्फ अपना ऑफलाइन और YouTube से ही अपना एग्जाम क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए कि आपके अंदर ये हौसला, ये जुनून होना चाहिए कि हमको एग्जाम क्लियर करना है। YouTube पर फ्री में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है जहां से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्रैक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप कोर्स के लिए इतना ज्यादा परेशान मत होइए कि कहाँ से खरीदे कहाँ से ना खरीदे। जहां से आपको पसंद आता है, समझ में आता है, वहां से खरीदे। बात करें अपने परिवार की लक्ष्य वर्दी चैनल की, तो आपके लक्ष्य वर्दी चैनल पर यूपी जीके की क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे, यूपी जीके वहां से कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी की आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, नोट्स बनाइए उनके। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा करके आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि आपकी हिंदी जो है कहाँ तक कवर हो गई है। पॉलिटी की शुरू से क्लासेस चल रही है। मैथ से जिनको डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप मैथ की क्लास देखिए, अपने परिवार पर चल रही है, अपने चैनल पर चल रही है ना। इसके बाद पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही है, तो आप जहां से जो चीज समझ में आए वहां से कर लीजिए, है ना। सो साथियों, ये थी आज की टेंडर संबंधित जानकारी की। आपका टेंडर जो है, समझ लीजिए कि टेंडर की प्रक्रिया जारी है, उसके बारे में आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। सो साथियों, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।